दोस्तों, आज की कहानी है। एक रात मनोज अपने दोस्त के घर से पीकर आया था और अंजू से कहा, तुम्हें इस घर में रहना है तो काम में माँ का पूरा हाथ बटाओ। तुम मटर गश्ती करती फिरो और माँ रसोई में घुसी रहे, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज के गुस्से से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए देर से आई थी। फिर भी मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम कराया। अपनी माँ की हर बात सच मानोगे तो हमारी रोज लड़ाई होगी। अंजू भी जोर से चिल्लाई कि जिस दिन तुम वक्त से घर आ जाती हो उस दिन भी तुम उनके साथ कोई काम नहीं करती हो। यह झूठ बात है, झूठी तुम हो, मेरी माँ नहीं। नहीं, झूठी तुम्हारी माँ है। उस रात मनोज ने अपनी दूसरी पत्नी पर हाथ पहली बार उठा दिया। उसकी शादी को अभी 2 महीने ही बीते थे। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे हुई? अब दोबारा हाथ उठाकर देखो, मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। उसकी चिल्ला कर दी गई। इस धमकी को सुनकर ससुर राजनाथ और सासू आरती अपने बेटे बहू को शांत कराने के लिए उनके कमरे में आए। गुस्से से कांप रही अंजू ने अपनी सास को जली कटी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में आरती कुछ देर ही चुप रही, फिर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उसके भिड़ गई। मुझे नहीं रहना है इस नर्क में। मैं कल सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझे नहीं ढोना है। धमकी देने के बाद अंजू ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। पहली बीवी चरित्रहीन थी, सो मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब यह दूसरी जो पल्ले पड़ी है, बहुत ही बदतमीज है। अपने को कोसता मनोज उस रात सोफे पर ही सोया। अगले दिन रविवार था। आंखों में गुस्सा भरी जब 10 बजे के करीब अंजू अपने कमरे से बाहर आई तो उसने मनोज को ड्राइंग रूम में मुंह लटकाए बैठे पाया। उसके पीछे बिना मनोज के उसे दुखी लहजे में बताया, मम्मी पापा सुबह की गाड़ी से मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। क्यों? चाय बनाने रसोई में जा रही? अंजू ने ठिठक कर पूछा। उनके जाने का कारण समझना क्या मुश्किल है? मुझे जबरदस्ती पुरसुरवार मत ठहराओ प्लीज। मुझे माताजी ने मुझे एक ही चार सुनाई थी। वे दोनों बीमार रहते हैं। घर से दूर जाकर उनकी कैसी भी दुर्गति हो तुम्हारी बला से। जब आज मैं ही घर छोड़कर जाने वाली थी तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश करी पर पापा नहीं माने। वे कब तक लौटेंगे कुछ बताकर नहीं गए हैं। मनोज ने थके हारे अंदाज में अपना चेहरा हथेलियों से रगड़ा तो अंजू भी कुछ उदास सी हो गई। दोनों दिन भर सुस्त ही रहे, पर शाम को उनका बाजार घूम आने का कार्यक्रम बन गया। पहले उन्होंने कुछ खरीदारी करी और फिर खाना भी बाहर ही खाया। उस रात अंजू को जी भर के प्यार करते हुए मनोज को एक बार भी अपने माता पिता का ध्यान नहीं आया। अगले 2-3 दिन के बीच झगड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस से अंजू देर से लौटी तो मनोज उससे उलझ पड़ा। दोनों के बीच काफी तू मैं हुई, पर फिर जल्द ही सुलह भी हो गई। तब दोनों के मन में यह विचार एक साथ उभरा कि अगर आरती घर में मौजूद होती तो यकीनन झगड़ा लंबा खींचता। मनोज लगभग रोज ही अपने माता पिता से फोन पर बात कर लेता। जब उन्हें मेरठ गए 1 महीना बीत गया तो अंजू और मनोज के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी मिलते तो आरती और राजनाथ के लौटने के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते। तब कोई बहाना बता देते। लोगों के परेशान करने वाले सवालों से बचने के लिए तब दोनों ने मेरठ जाकर उन्हें वापस लाने का फैसला कर लिया। अब वहां पहुंचकर उनसे बहस में मत उछलना। उन्हें मनाने का अगर बोलना पड़े तो बोल देंगे। उनको साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है, मामा जी या किसी और की नहीं। मनोज सारे रास्ते अंजू को ऐसी बातें समझाता रहा। मामा मामी के यहाँ 2 दिन बिताने के लिए
शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे उनके घर पहुंच गए। उन दोनों से मामा मामी बड़े प्यार से मिले। उनकी नज़रों में अपने लिए नाराजगी के भाव न देखकर अंजू मन ही मन हैरान हुई। दीदी और जीजा जी खाना खाने के बाद पार्क में घूमने गए हैं। अपने मामा की यह बात सुनकर मनोज हैरान रह गया। पापा मम्मी घूमने गए हैं, उन्होंने यह आदत कब से पाल ली? मनोज की आंखों में अविश्वास के भाव पैदा हुए। वे दोनों अब नियम से सुबह भी घूमने जाते हैं। तुम उनकी फिटनेस में आए बदलाव को देखोगे तो चकित रह जाओगे। जब वे सब चाय पी रहे थे तब राजनाथ और आरती ने घर में प्रवेश किया। उन पर नजर पड़ते ही मनोज उछलकर खड़ा हो गया और प्रसन्न लहजे में बोला, वाह मम्मी पापा, इन स्पोर्ट शूज में तो आप दोनों बड़े जच रहे हो। तुम्हारे मामा जी ने दिलाए हैं, अच्छे हैं ना? राजनाथ पहले किसी बच्चे की तरह खुश हुए और फिर उन्होंने मनोज को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए मनोज ने उनकी तारीफ करी। अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हुए आरती भी पलकें नम हो उठी। तुम दोनों को भूख लग रही होगी, बोलो क्या खाओगे? बड़े उत्साह अंदाज में राजनाथ ने अपने बेटे बहू से पूछा। ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए बाजार से कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, कह मनोज अपने पिता के साथ जाने को उठ खड़ा हुआ। बाजार से क्यों, कुछ लाना है? आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं फटाफट पराठे तैयार कर देती हूँ, कहा। मामी रसोई में जाने को उठ खड़ी हुई। भाभी, आज आप अपने इस शिष्य को काम करने की आज्ञा दो, रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा रहे राजनाथ ने अपनी सलाह से कहा। तब मनोज ने आश्चर्यचकित होकर बोला, पापा क्या पराठे आप बनाएंगे? हाँ बेटा, पिछले दिनों तुम्हारी मामी से कुछ कुकिंग सीखी है मैंने, बस 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा खाना लगाने में। तुम दोनों तब तक फ्रेश हो जाओ। पापा ये सब बना सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, कैसे हुआ यह चमत्कार? मनोज सचमुच बहुत हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि रामनाथ को तो चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती थी। अरे जीजा जी आजकल बड़े मॉडर्न हो गए हैं। कहते हैं कि आज के समय में हर इंसान को घर और बाहर के सारे काम करने आने चाहिए। किसी पर आश्रित होकर बोझ बनकर जाना नर्क में जीने जैसा है। अपने इस नए आदर्श वाक्य को वे दिन में कई बार हम सबको सुनाते हैं। इस उम्र में कोई इतना ज़्यादा बदल सकता है, यह सचमुच हैरान करने वाली बात है। मामा जी की इस बात का पूरा अर्थ मनोज को अगले 2 दिन में समझ आया। राजनाथ ने उन्हें उस रात खस्ता पराठे बनाकर खिलाए। आरती ने पूरे घर में झाड़ू लगाया और डस्टिंग का काम राजनाथ जी ने किया। फिर नहा धोकर वे लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने चले गए। शाम को वे सब बाजार घूमने गए। चाट खाने की शौकीन अंजू को राजनाथ जी ने एक मशहूर दुकान से चाट खिलाई, बाद में आइसक्रीम भी खाई। फिर बाद में सब लोग घर वापस आए। कुछ देर की आराम करने के बाद मनोज ने दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पापा मम्मी, आप दोनों भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, यहाँ से 2 बजे तक निकलना ठीक रहेगा। लेट हो गए तो शाम के ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मनोज की यह बात सुनकर राजनाथ जी एकदम गंभीर हो गए। तो आरती बेचैन अंदाज में उनसे शक्ल ताकने लगी। इन्हें अभी कुछ और दिन यहीं रहने दो मनोज बेटा, मामा जी ने बोले। मामा जी, ये दोनों 1 महीना तो रह लिए यहाँ, इनका अगला चक्कर मैं जल्दी लगवा दूंगा, मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राजनाथ ने मनोज से कहा, हम अभी नहीं चल रहे हैं मनोज। क्यों, क्या आप अभी हमसे नाराज हो? मनोज एकदम से चिढ़ उठा। मेरी बात समझ बेटे, हमारे कारण तेरे घर से कलेश हो, यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। राजनाथ असहज नजर आने लगे। इस तरह के झगड़ों घर में चलते रहते हैं पापा, इनके कारण आप दोनों का घर छोड़ देना समझदारी की बात नहीं है। तेरी माँ की बहू से नहीं बनती है। किसी दिन लड़ाई झगड़ा कर अंजू घर छोड़े, इससे बेहतर है कि हम तुम दोनों को अकेले रहने दे।
हमें अकेले नहीं बल्कि आप दोनों के साथ रहना है। अब आप पिछली बातें भुलाकर सामान बांधना शुरू कर दो। अंजू, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? मनोज ने उन दोनों पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से सहायता मांगी। आप दोनों हमारे साथ चलिए प्लीज, अंजू ने धीमी आवाज में अपने ससुर से प्रार्थना करी। राजनाथ जी कुछ पलों की खामोशी के बाद बोले, तुम दोनों जोर डालोगे तो हम वापस चल पड़ेंगे, पर पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या यह कहना सुनना घर पहुँचकर नहीं हो सकता है पापा? अभी मैंने तुम्हारे साथ वापस चलने का फैसला नहीं किया है मनोज। वापस तो मैं आप दोनों को लेकर ही जाऊंगा। हम से क्या कहना चाहते हो आप? तब नाथ जी ने भावुक स्वर में बोलना शुरू किया। बहू, तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। उस रात मनोज से लड़ते हुए गुस्से में तुमने हमें बोझ बताया था। तुम्हारी उस शिकायत को दूर करने के लिए मैंने खाना बनाना, घर साफ करना और मशीन से कपड़े धोना सीख लिया है। तुम्हारी सास से ज़्यादा काम नहीं होता, पर मैं तुम्हारा हाथ बटाने लायक हो गया हूँ। तुम्हारी सास को भी गुस्सा तेज है। मैंने यहाँ आकर इसे बहुत समझाया है। इसने मुझसे वादा किया है कि यह तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल लेगी। उस रात मनोज से झगड़ते हुए जब तुमने घर छोड़कर मायके चले जाने की धमकी दी तो मैं अंदर तक कांप उठा था। उसी रात मैंने ये फैसला कर लिया था कि घर में सुख शांति बनाए रखने को अगर कोई घर छोड़ेगा तो वह तुम्हारी सास और मैं, तुम नहीं। बहू, मनोज को अपनी पहली पत्नी से तलाक आसानी से नहीं मिला था। जिन दिनों केस चल रहा था हम शर्मिंदगी के मारे लोगों से नजर नहीं मिला पाते थे। उनके सवालों के जवाब देने से बचने के लिए हमने घर से निकलना बिल्कुल कम कर दिया था। वकीलों और पुलिस वालों ने हमें बहुत सताया था। वैसा खराब वक्त मेरी जिंदगी में फिर से आ सकता है, ऐसी कल्पना भी मेरी रूह कपा देती है। तभी मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों हमें साथ ले जाने की जिद न करो। अगर तुम दोनों के बीच कभी अलगाव हुआ और मुझे वैसी शर्मिंदगी का बोझ एक बार फिर से ढोना पड़ा तो मैं जीती जी मर जाऊंगा। पापा, आप अपने आंसू पोंछ लो प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि घर छोड़कर जाने की बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अपने ससुर के मन की पीड़ा को दूर करने के लिए अंजू ने भरे गले से तुरंत उन्हें विश्वास दिलाया और मैंने आज से शराब छोड़ दी। मनोज, इसके इस फैसले को सुन। राजनाथ जी ने भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया। आरती, तुम पैकिंग शुरू करो और मैं इस खुशी के मौके पर सबका मुंह हलवे से मीठा करता हूँ। बहुत खुश नजर आ रहे थे राजनाथ जी ने अपने बेटे बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और फिर रसोई की तरफ